बैक अगेन। प्यार करना गुनाह नहीं है, ये हम सब जानते हैं। बट कंटेस्ट ऑफ समथिंग विच इज नॉट रियल, झूठ के बल पे किसी को प्यार करना या झूठ से किसी को पाना, ये आई थिंक सिन है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। नाउ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर हम आंकड़े देखें तो महिलाएं, मैन एंड वुमेन, ऐसा कोई वो नहीं है कि आदमी लोग ही करते हैं और औरतें नहीं करती। बट या देयर इज अ वन डिफरेंस। जब महिलाएं किसी भी रीजन से दे फॉल बैक आउट ऑफ द मैरिज, उनके रीजंस होते हैं या तो मेंटल रीजन या इमोशनल या फिजिकल या फाइनेंशियल रीजंस। दे ऑलवेज हैव अ रीजंस टू फॉल बैक आउट ऑफ देयर मैरिज। और जब वो ऐसा करती हैं तो या तो वो बोल के करती हैं, मीन्स जिस भी किसी के साथ है तो वो ट्रूली उसी बेस पे होती है कि लुक दिस इज माई प्रॉब्लम और ये रियल है। और कई बार जब वो प्यार में इतनी आगे बढ़ जाती है, मान लीजिए प्यार अगर एक रीजन है और उनको अपना प्यार मिल जाता है, तो देन दे आर रेडी टू इवन लीव देयर फैमिली, देयर किड्स, एवरीबडी। उसका एक रीजन ये भी है कि लॉ सपोर्ट करते हैं, तो औरतों को डर नहीं लगता कि कैसे क्या होगा, एंड एवरीबडी विल सपोर्ट, यू नो द टूल्स ऑफ लॉ इज देयर विद हर। अब जब आदमियों की बात आती है तो आदमी जब भी अपनी शादी से बाहर जाते हैं वो हमेशा मे बी एक्स्ट्रा स्पाइस के लिए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सम किक के लिए बाहर जाते हैं। ऑफ कोर्स उसमें रीजंस होते हैं उनके भी, उनके मोस्टली रीजंस होते हैं इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल। आई वुड नॉट से कि ज्यादा होते हैं, बट हाँ होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। और इसमें क्या होता है, लेकिन उनको एक सोशल स्टिग्मा और जो समाज है उसकी मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये बात खुलेगी तो कानून एक तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, एंड पूरी सोसाइटी एंड कायनात उसको सपोर्ट नहीं करेगी, और एक सोशल जो स्टेगमा है वो उसके दिमाग में रहता है। तो ये तो हो गए हमारे रीजन। अब इसका एक बड़ा और भी रीजन है कि मार्केट में, मीन्स दुनिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल जब अफेयर करता है और वो पकड़ा जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बिकॉज ये पुरुष प्रधान समाज है, जो डिपेंडेंट और इवन इंडिपेंडेंट फीमेल होती हैं, फॉर द सेक ऑफ किड्स वो लेट गो करती हैं और माफ कर देती हैं। और आई थिंक इसी माफी की वजह से, इसी मिथ की वजह से कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं सॉरी बोल दूंगा, पैर पड़ जाऊंगा, माफी मांग लूंगा, बच्चों का वास्ता दूंगा और मेरी वाइफ मुझे माफ कर देगी। और औरतें माफ कर देती हैं क्योंकि उनके भी दो रीजन है। फर्स्ट, देयर इज नो लुकिंग बैक आफ्टर मैरिज, देयर इज नो स्पेस फॉर हर टू गो बैक टू हर पेरेंट्स। कहते हैं ना कि शादी एक बार होगी तो वहीं पे रहो, तो उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर समाज से स्ट्रगल करके बच्चों को पालना भी इतना इजी नहीं होता, तो सपोर्ट सिस्टम कम हो जाता है। तो देन दे से कि ठीक है, यू नो, माफ किया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, ईगो प्रॉब्लम, मिसेज वाली प्रॉब्लम या रिवेंज की प्रॉब्लम, कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं हुआ। क्या होता है उससे? तो अगर महिलाएं, स्पेशली वाइफ, उसको माफ ना करे, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट ना करे, तो आई थिंक दे विल हैव देयर लेसन लर्न, काइंड ऑफ यू नो माइंडसेट, कि भाई गलती माफी से नहीं मिलेगी, गलती है तो गलती है, या तो शादी में रहो और या शादी में मत रहो। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मिडवे नहीं है। सिंस दो लोगों की आपस की टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे को पूरक करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी सम टाइम, बट जो सच के मायने में सच बोल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, जहां पे दे आर क्लियर कि लुक आई हैव अ फैमिली, यू हैव अ फैमिली, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी, येट इफ वी कैन बी हैप्पी इज फाइन। लेकिन लोग जो झूठ बोल के, जिसको व्हाइट मॉन्स्टर बोलते हैं, वो लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना इतना कहानियां बनाते हैं कि मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी वाइफ ऐसी है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। कहते हैं ना, पिटी और सैम्पथी के दम पे अपने आप को पेश करते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, अगर हम माफ करेंगे तो माफी मिलेगी, एंड देन दे विल गेट इनटू अगेन इन द सेम टास्क। आज प्यार खत्म हुआ, कल फिर प्यार होगा। तो ये आई थिंक
दौर जो चलता रहेगा, तो और हम इसके बारे में बातें करते रहेंगे। तो अभी मेरा जो इंटेंट है कि ये समझना कि होते क्यों हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि लोगों की समझ से ये बाहर है, बट ये बहुत सिंपल सा ह्यूमन बिहेवियर है जो हमें घर पे नहीं मिलता। अगर हमें बाहर मिलता है तो हम ले लेते हैं। अगर मेरे घर पे मेरा पेट भरा है तो शायद मैं बाहर ना जाऊं। तो ये सिंपल सी लॉजिक है जो हमें समझ नहीं आती, और खासकर जो आदमी लोग हैं, जब उनको पता है कि मेरी ज़रूरत है सोसाइटी के लिए, मेरी फैमिली को, तो दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। तो भाई दो ही रास्ते हैं, एंड डाई मिड वे में मत रहो। तो इसके बारे में हम दोबारा से चर्चा करेंगे मे बी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।